और वो लड़ाई भी खत्म होती हुई नजर नहीं आई। तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, और उसके बाद जो है मुंह में गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन। अलीम खान लाडले हैं। टायर फट गया, काफिला इस तरफ था, इन्होंने कहा काफिले में धमाका। अब्दुल्ला गुल महफूज रहे। खबर कितनी ठीक लगती है। कोई सहाफी कर दे प्रोपेगेंडा, अथॉरिटी उठाया, गिरफ्तार, उसके बाद पेश हो और पेश होके लगाए थैंक यू फलाने। अगर ये खबर ना देंगे तो उनका क्या हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पर जो मुजरिम मौजूद है, मुलजिम नहीं मुजरिम, उन्होंने कहा हम मुहिब्बे वतन हैं, हम में से कोई कन टुट्टा, कोई किसी को मार के आने वाला, छुरा चलाने वाला, मुनशियात बेचने वाला, हम मुजरिम हैं और हम मुहिब्बे वतन हैं, इसको डाल दो जेल में। ये तो समझे ऐसे जाते हैं ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, तो फिर ये वैसी खबर क्यों देते हैं। सनसनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। कौन सा वफाकी वज़ीर ऐसा है कि जो भागने की तैयारी कर रहा है हुकूमत के दिनों में भी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो अभी क्यों भागना है। देखिए, हाँ, यानी अब अगर आप वज़ीर भी हैं, हुकूमत में भी हैं, और हुकूमत भी ऐसी कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी है, सही है, और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई है और हुकूमत से भी लड़ाई है, और वो लड़ाई भी खत्म होती हुई नजर नहीं ताल्लुकात हैं आपके, और वो लड़ाई भी खत्म होती हुई नजर नहीं आई। तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में जी, और उसके बाद जो है मुंह में गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन। तो ये जो है और क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन इन हालात में भी अगर एक वजीर, खबर ये नहीं है जितनी आपने दी है, खबर ये भी है कि वो अपनी फैमिली पहले ही निकाल चुका। अच्छा, तू चल मैं आया, वो अपनी फैमिली को ये बता चुका। और खबर का एक हिस्सा ये भी है कि उस वजीर ने इस मकसद के लिए एक अदद जहाज जाती अपना खरीद लिया है कि निकलूंगा, हालात बिगड़ेंगे तो एयरलाइन मिले ना मिले अपने जहाज में निकल जाऊंगा, ठीक है। यानी वो जो लड़के फैसला करते हैं ना कि यार अपनी बाइक होगी तो जब चाहेंगे जौहर से सदर जी, जब चाहेंगे जौहर से क्लिफ्टन, तो हम अब्दुल्ला गुल साहब ये बता रहे कि जब चाहेगा वजीर निकल जाएगा। ये वजीर को ऐसा लगता है फिल्म एनिमल का रणबीर कपूर समझते हैं, जो वो ना बड़े बाप का बेटा है, सीएम घर पे आ रहा है, 500 बंदे मार देगा, फिर उसके बाद मुंह उठाएगा, गने लेगा, ऐसी बाइक बनवा लेगा जिसमें चारों तरफ गोलियां निकल रही होगी जिसमें से, और वो एक साथ 7000 बंदे मार के बैठ जाएगा। वो ऐसा एक कैरेक्टर होगा, और जब चाहेगा वो यूके पहुंच जाएगा, जब चाहेगा यहाँ पहुंच जाएगा, जब चाहेगा वहां पहुंच जाएगा। उसके लिए वीजा, एयरपोर्ट, परमिशन, कोई चीज कोई माने नहीं। जादुई शख्सियत है ये तो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कोई हमारे यहाँ भी आ गया है, एनिमल रणबीर कपूर। हुआ ये कि अब्दुल्ला गुल साहब ने एक अदर ट्वीट किया जी, ट्वीट करके उन्होंने जहाज की तस्वीरें भी लगाई। अभी जहाज की तस्वीरें तो मुझे लग रहा था सीधी सीधी नेट से उठाई गई हैं, लेकिन ट्वीट क्या किया है अब्दुल्ला गुल ने, ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक लाडले वफाकी वजीर ने नया जेट तैयारा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीद लिया, और मौसूफ ने फैमिली भी यूरोप भेज दी। बाकायदा आइकॉन्स लगाए हुए हैं, इमोजीज लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि अगर हालात ख़राब होते हैं, इन्होंने हालत लिखी हुई है, तो सरकारी जहाज़ या कमर्शियल जहाज़ न होने की सूरत में अपने ज़ाती जहाज़ पर निकल जाएं। मुल्क में सब अच्छा कहने वालों की हकीकत। अच्छा देखिए, मुझे इसमें ना 2-3 चीज़ें जिन पर बात करनी है। एक, जनरल हमीद गुल के बेटे जी, और ये जो काम करते ना तहरीके उमूरे नौजवानान वगैरह या दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के साथ काम या दीगर, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब भी हैं। सही है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि इस हुकूमत के वजीर भागने की तैयारी कर रहे हैं। सही है। कौन सा वजीर है इन्होंने भी नाम नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने इशारा दिया है कि वो वजीर क्या है, लाडला है। ठीक है, ये कौन हो सकता है लाडला। अच्छा, मोहसिन नकवी के पास मेरा ख्याल है कि ना तो मोहसिन नकवी का इंटरेस्ट होगा जहाज खरीदने में, ठीक है, ना मोहसिन नकवी साहब के पास जहाज खरीदने के, मेरा ये गुमान है, पैसे होंगे इनफ। तो जो वुज़रा हैं उनमें जहाज खरीदने के पैसे जो हैं, जिसके पास है उसके पास पहले से जहाज मौजूद है। सही है। वो कौन है, अलीम खान की बात, ठीक है। अलीम खान साहब के पास पहले से जहाज अपना मौजूद है। अलीम खान लाडले हैं, अलीम खान साहब बिल्कुल लाडले हैं, ठीक है। तो फैसल वाउडा साहब जो हैं, फैसल वाउडा साहब लाडले हैं। फैसल वाउडा साहब के पास जहाज खरीदने की भी आई बिलीव पैसे डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये जो फैमिली सेटल करवा दी वगैरह, ये अब नहीं पता। अब देखिए ना, काफ़ी वजीर हैं जिनके पास पैसे भी बहुत है। सही है।
लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब क्या कह रहे हैं, इनमें से कोई वजीर हुकूमत वालों में से कोई निकल के भागने को तैयार है, तो इनके लिए हालात कैसे बिगड़ेंगे? या तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इस हुकूमत ने इतने खराब कर दिए कि कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक इसलिए भागेंगे। दूसरा, इनको ये यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी तो इनके लिए हालात खराब हो जाएंगे, तो ये तब भागेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ इनको लग रहा है। तीसरा, इनको ये लग रहा है कि जो है वो एक वजीर हैं, उन्होंने ये देख लिया है कोई उनके पास रूहानी ताकतें हैं कि पाकिस्तान में कोई पता नहीं जलजला आ जाएगा, कोई तबाही आ जाएगी, कोई उफ्ताद आ जाएगी, कुदरती आफात। हाँ, तो वो उस उफ्ताद से बचने के लिए अपनी फैमिली बाहर सेटल करवा चुके हैं और ख़ुद भी भाग जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि एक खबर कितनी ठीक लगती है, एमी अब्दुल्ला गुल साहब अपने पास से ले आए। ऐसी चीज़ें ना अक्सर व्हाट्सएप पे, पहले अखबार होते थे शाम की अखबार, सुनसान इलाका, हिलती गाड़ी, मुन्ना बदमाश, 4 तितलियों के साथ गिरफ्तार, उसमें ये खबरें बिला वजह लगवा दी जाती थी। ठीक है, तो वो ना कुछ खबरें लगती रहती थी, और हमने बड़े बड़े अखबारों में काम किया, वहाँ आज लोग पूछते हैं साहबियों से, अबे कोई खबर दे दो यार, क्या लगा दे, जब कुछ नहीं होता लगाने को ना, तो कहते हैं कि सुनसान इलाका, हिलती गाड़ी, कभी 4 करते थे तितलियां, कभी तितलियां 3 कर देते थे, कभी मुन्ना बदमाश होता था, कभी नन्ना बदमाश होता था, और गिरफ्तार। ठीक है, अच्छा, मतलब ये तितलियां पर मार रही हैं, ये गाड़ी हिल रही है, 3 इडियट्स चला रहे हैं आप, वहां से कपड़ों का बंदोबस्त हो रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये इस तरह की खबरें होती थी। व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें आती रहती हैं। अगर ये खबर ना देंगे तो इनका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें आती रहती हैं, ट्विटर पे ऐसी खबरें आती रहती हैं, कॉपी पेस्ट वाले भी तो होते हैं। हैं। अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं वो वहां से कुछ ना कुछ निकाल के ले आते हैं। इसका सबूत दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबूत इन्होंने 9 मई को खबर दी। अच्छा, अच्छा, इसमें भी इन्होंने जिस तरह से ना वो हर चीज़ पे इमोटिकॉन लगाया हुआ है कि कहीं पे एक लाउड स्पीकर लगाया है, कहीं पे कुछ लगाया है, कहीं पे कुछ लगाया है। तो 9 मई को भी उन्होंने खबर दी, 2024 अभी 9 मई को खबर दी कि इमरान खान के खिलाफ जेल के कैदियों ने मुजाहिरा कर दिया कि इमरान खान को निकाल के जेल में फलानी चक्की में डाल दो, और ये गद्दार है, हम मुहिब्बे वतन है। अच्छा, वहां पर जो मुजरिम मौजूद है, मुलजिम नहीं मुजरिम, उन्होंने कहा हम मुहिब्बे वतन है, हम में से कोई कन टुट्टा, कोई किसी को मार के आने वाला, छुरा चलाने वाला, मुनशियात बेचने वाला, हम मुजरिम है और हम मुहिब्बे वतन है, इसको डाल दो जेल में, और कुछ जेल के भी उस वाले हिस्से में डाल दो। उसके बाद उन्होंने लिखा उस ट्वीट के नीचे ना, इंटरनेशनल मीडिया की तस्वीर। मैंने कहा यार, मतलब ये तो बड़े सबूत निकाल के लिया। उन तस्वीर पे क्लिक किया, एक तस्वीर में ना अडियाला जेल था, और अडियाला जेल के बाहर अरब न्यूज़ का लोगो नजर आ रहा था। ये इंटरनेशनल मीडिया की तस्वीर थी इनकी तरफ से। अच्छा, दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और पुलिस वालों ने ये मोटी मोटी जैकेटें और टोपे शोपे पहने हुए हैं 9 मई के रोज, यानी 40-42 कम से कम दर्जा हरारत है, 47-48 आराम से दर्जा हरारत है, उसमें उन्होंने वो मोटी मोटी टोपे और जैकेटें पहनी हुई हैं। एक और तस्वीर में भी पुलिस वालों का होलिया यही है, और एक तस्वीर में अडियाला जेल के बाहर पता नहीं कोई ढेर सारे लोग नजर आ रहे हैं, कब की तस्वीरें पुरानी, वो लगा के बैठ गए। ये व्हाट्सएप पे कोई भी शुरू हो जाता है और शुरू होके बता देता है। तो अब्दुल्ला गुल साहब भी सिलेक्ट वैसे ही करते हैं ना, जो कि सनसनी ज्यादा आपके अपने मकसद को पूरा करती हुई, टिल्ट के मुताबिक। इन्होंने एक बार एक और खबर दी थी, आपको याद होगा, कुछ हम लोगों ने रिपोर्टर से मालूम किया था, जंग के करीब इनके काफिले में धमाका। ये किसी तकरीब में जा रहे थे, इनके साथ एक काफिला था, वहां पे धमाका हो गया, और इन्होंने नौजवाना ने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला गुल के काफिले में धमाका। अब्दुल्ला गुल महफूज रहे। ये जाने वाली सड़क से जा रहे थे जी, उस सड़क पे ट्रैफिक जाहिर है कि नहीं था, क्योंकि इनका काफिला जा रहा था। इस वाली सड़क पे जा रहा था, शन्नू मिस्त्री की दहशत लिखा हुआ रिक्शा जी, यानी कुछ भी शर्मीली नागल लिखा हुआ रिक्शा, माँ की दुआ, इस तरह, हाँ, माँ की दुआ जन्नत की हवाई, जलने वाले का मुंह काला। इस रिक्शे का टायर फट गया, काफिला इस तरफ था, इन्होंने कहा काफिले में धमाका, अब्दुल्ला गुल महफूज रहे। तो ये मशहूर हुआ, और वो हम लोगों ने चेक करवा लिया, ये हुआ था। इसी तरह से इन्होंने आर्मी चीफ साहब के बारे में खबर दी, उलमाए कराम से आर्मी चीफ साहब की, हाँ, आर्मी चीफ साहब की मुलाकात थी उलमाए कराम से। उसमें इन्होंने ट्वीट दिया कि क्या हालात आ गए इस मुल्क में, सोशल मीडिया पर वो नफरत फैला दी गई है कि मुल्क का सिपह सालार जीएचक्यू के अंदर ऑडिटोरियम में उलमाए कराम से मुलाकात करते हुए बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। अच्छा, मतलब हुआ ये कि तस्वीर सामने से बनाई गई, सबसे बड़े दिफाई ओहदे पर, हाँ, तस्वीर सामने से बनाई गई, आर्मी चीफ साहब खिताब कर रहे हैं, वीडियो भी थी उसकी। तो
कैमरा ये लो एंगल पे था, ऊपर छत है, और आर्मी चीफ साहब की जो पीछे दरवाजा है वो बड़ा ग्लोसी सा दरवाजा है, चमकदार सा। तो उस दरवाजे पर वो लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने कहा देखें जी, ये जो लाइट्स नजर आ रही हैं शीशे पे नजर आ रही हैं, शीशा है आर्मी चीफ साहब के सामने। अच्छा, बंदा पूछे कि जो साइड्स हैं इन पर शीशा है, सही है, दरमियान में आर्मी चीफ खड़े हैं, आर्मी चीफ के सामने शीशा नहीं है क्योंकि वहां पे तो लाइट्स का रिफ्लेक्शन ही नहीं है। तो वो सिर्फ इसलिए था, ये अपनी तरफ से बुलेट प्रूफ शीशा। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ बच्चों ने बनाया ये था। तो समझे ऐसे जाते हैं ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, तो फिर ये वैसी खबर क्यों देते हैं? सनसनी। अच्छा, ठीक है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसमें भी उन्होंने किया क्या था, हालात इतने खराब हो गए, एक जमात ने, एक गिरोह ने हालात इतने खराब कर दिए। अब मेरा एक और सवाल है, यही काम के आर्मी चीफ साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं और उस वक्त एक बुलेट प्रूफ शीशा है सामने, सही है, एक सहाफ़ी कर दे, क्या होगा? प्रोपेगेंडा होगा, गिरफ्तार होगा, पर्चा हो जाएगा, उसने फेक न्यूज़ फैलाई है। ये जो इमरान खान ये करो वो करो और जाली तस्वीरें कोई सहाफ़ी कर दे, प्रोपेगेंडा, अथॉरिटी उठाया, गिरफ्तार, उसके बाद पेश हो और पेश होके लगाए थैंक यू फलाने, थैंक यू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उसके साथ। ये जो चाहेंगे करेंगे। और ये जो अभी एक वफाकी वजीर उन्होंने तैयारा खरीद के तैयार करवा दिया, तैयारी का इमला भी गलत लिखा हुआ है, तैयारा, और उसके अलावा जाती का इमला गलत लिखा हुआ है, हालात को इन्होंने हालत लिखा हुआ है, हालत ख़राब। तो मेरा ये ख्याल है कि जनरल हमीद गुल साहब ने अपने बेटे को यकीनन इतनी ज़बरदस्त तालीम दिलवाई होगी कि इनका तैयारी का इमला ठीक हो सकता है, जाती का इमला ठीक हो सकता है, हालात और हालत का फ़र्क इन्हें पता हो सकता है। लेकिन ये इनका अकाउंट कोई चला रहा है, और वो जो चला रहा है ना, वो कोई शदीद, मंसूर क्या कहते हैं, लौंडे लपाड़े। कोई शदीद लौंडा लपाड़ा है, और लौंडे लपाड़े हर तरफ पाए जाते हैं, मतलब इस स्कूल ऑफ थॉट में भी और इस स्कूल ऑफ थॉट में भी। तो वो कोई लौंडा लपाड़ा चला रहा है जिसने ये कमाल दिखा दिया है। तो बस फिर जाती को 2 मरतबा जंजीर से लिखा है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।